नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है टेक्निकल गुरु इंजीनियर्स क्लासेस में। मैं रोहित सर। आज हम पढ़ेंगे पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ठीक है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट को आज हम पढ़ेंगे, जो कि 6 नंबर का ये सीमेंट हम आज करने जा रहे हैं। ठीक है, कल 5th नंबर का सीमेंट हम किए थे, पोर्टलैंड स्लज सीमेंट। ठीक है, पीएससी किए थे। ठीक है, आज इसको पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट करेंगे। ठीक है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट को पीपीसी भी कह सकते हैं। क्या? पीपीसी, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इसका आईएस कोड होता है हमारा आईएस 1489-1991 पार्ट 1st और 2nd के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, ये इसका आईएस कोड होता है आईएस 1489-1991 पार्ट 1st एंड 2nd। आगे हम देख लेते हैं कि ये किस मटेरियल से हमारा बनता है। जो हमारा पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है, जो पीपीसी है, हमारा किस मटेरियल से बनता है। ठीक है, तो ये पोज़ोलानिक मटेरियल से बनता है। किस मटेरियल से? ये हमारा पोज़ोलानिक मटेरियल से बनता है। ये हमारा पोज़ोलानिक मटेरियल से बनता है। ठीक है, ये हमारा पोज़ोलानिक मटेरियल से बनता है। वो पोज़ोलानिक मटेरियल कौन से होते हैं? पोज़ोलानिक मटेरियल हमारा होता है सिलिशियस और एल्यूमिनस। कौन कौन? सिलिशियस और एल्यूमिनस हमारा ये पोज़ोलानिक मटेरियल है। ठीक है, सिलिशियस और एल्यूमिनस, ये हमारा 2 पोज़ोलानिक मटेरियल होता है। सिलिशियस को हम हिंदी में सिलिका में भी लिख लेते हैं। क्या होता है सिलिशियस? सिलिशियस को हम हिंदी में सिलिका में भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिका में। सिलिका में सिलिशियस को हम कहते हैं। इसके बाद एल्यूमिनस। एल्यूमिनस हमारा कौन सा मटेरियल होता है? एल्यूमिनस जो हमारा होता है, कौन सा मटेरियल होता है? तो ये हमारा सुर्खी होता है। क्या होता है एल्यूमिनस? सुर्खी होता है। ये हमारा सुर्खी होता है। और एंड ही लिख लेंगे इसको। और ज्वालामुखी राख इसमें होता है। इसके अंदर क्या होता है? ज्वालामुखी राख होता है। ज्वालामुखी राख होता है। जो हमारा सिलिशियस होता है, वो सिलिका में पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है? सिलिका में पदार्थ होता है। ठीक है, और ये सुर्खी और ज्वालामुखी हमारे होते हैं। ठीक है, क्या होता है? सुर्खी और ज्वालामुखी हमारा ये होता है। ये पोज़ोलानिक मटेरियल होते हैं। मैं इसमें आगे राइट डाउन कर ही दिया हूं कि ये पोज़ोलानिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, ये पोज़ोलानिक मटेरियल होते हैं। इन्हीं मटेरियल से क्या हम पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट बनाते हैं। आगे इसमें हम देख लेते हैं इसको। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको आप पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए। पॉइंट वाइज नोट किए रहेंगे तो एक बार अपना देखेंगे नोट्स और याद हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ पे आप अंडरलाइन और हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा। तो इसमें पॉइंट आप लिखिए। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के अंदर आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए। आप जानेंगे
कि पहला मटेरियल इसका सिलिशियस होता है, दूसरा मटेरियल एल्यूमिनस होता है। सिलिशियस को हम हिंदी में सिलिका में कहते हैं, एल्यूमिनस में हमारा सुर्खी भी आ जाता है और ज्वालामुखी राग भी आ जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसके अंदर आप लिख लीजिए, यही लिखना है, लिख लीजिए पोजोलाना मटेरियल सिलिशियस एल्यूमिनस, इसी को लिखिएगा पोजोलाना मटेरियल सिलिशियस, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सिलिका में, और एल्यूमिनस इसको ब्रैकेट में के अंदर लिख लीजिएगा सुर्खी और ज्वालामुखी राग। कंपाउंड यौगिक होते हैं, यह सिलिका में है सुर्खी ज्वालामुखी राग, यानी सिलिशियस और एल्यूमिनस कंपाउंड को हिंदी में क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ये दो कंपाउंड हमारा होते हैं, ठीक है, दो कंपाउंड हमारा होते हैं। कंपाउंड को हम हिंदी में यौगिक कहते हैं। देखिए भाषा कोई भी बहुत हमारी डिफिकल्ट नहीं होती है, ठीक है, प्रैक्टिस वाली चीज़ हमारी होती है। ये प्रैक्टिस आप कर रहे हैं इसको, बोलचाल की भाषा में मान लीजिए हमारा इंग्लिश ही है, तो इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग क्या जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं वो लोग मतलब बोलने में दिक्कत होता है, क्योंकि उतना फोर्स भी नहीं किया जाता है। यूपी बोर्ड से और बिहार बोर्ड से जो लोग पढ़ते हैं तो उन लोगों को थोड़ा समस्याएं होती है, ठीक है, गांव के लोग होते हैं, इस वजह से समस्याएं होती है। नहीं तो भाषा दोनों सिंपल है, अपने सीखने बोलने और समझने की बात है, ठीक है ना। तो आगे हम इसके अंदर चलते हैं, आगे लिखिए इसके अंदर, जिनकी खुद की कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, इन दोनों की क्या होती है? सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी इसका सीमेंटिंग का नहीं होता, मतलब इसके अंदर सीमेंटिंग का गुण नहीं होता है। आगे लिखिए, जिनकी खुद की कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, परंतु जब ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो, परंतु जब ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, सिलिशियस और एल्यूमिनस जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो, वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स, इसको लिखना पड़ेगा, तो इसको रफ कर दे रहे हैं, इसके बाद बताते हैं। इसमें आप लिख लिए हैं इसको कोड, क्या होता है? कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स बनाते हैं जब हमारा पानी के संपर्क में या वाटर के संपर्क में आते हैं, ठीक है। इसको CHS जेल भी कहते हैं, जेल के नाम से भी जानते हैं, कह सकते हैं CHS जेल बनाते हैं या कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बनाते हैं। कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बनाते हैं, ये CHS हमारा इसमें मेन चीज़ होता है जो हमारी स्ट्रेंथ देता है,
क्या करता है, जो हमारा स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जब पानी के संपर्क में आएगा, ठीक है, पानी के संपर्क में आएगा CHS जेल यानी कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जब बनेगा तो क्या होगा हमारा, ये पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट क्या हमारा स्ट्रेंथ देने लगता है। स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य देने लगता है, ठीक है, स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य देने लगता है हमारा। स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य देने लगता है। ये हमारा क्या था, ये जो हम बता रहे थे सिलिशियस और एल्यूमिनस, सिलिशियस और एल्यूमिनस बता रहे थे, सिलिका में पदार्थ और क्या, सिलिशियस एंड एल्यूमिनस, सिलिशियस और एल्यूमिनस बता रहे थे ये हमारा कैसा पदार्थ होता है। सिलिशियस और एल्यूमिनस हमारा कैसा पदार्थ होता है, बताइए। सिलिशियस और एल्यूमिनस कैसा पदार्थ होता है। सिलिशियस ये नेचुरल पदार्थ होता है। सिलिशियस को क्या कहते हैं हम, सिलिका में कहते हैं। तो सिलिका क्या होता है हमारा, सिलिका में पदार्थ होता है, क्या होता है, सिलिका में पदार्थ होता है और ये सुर्खी होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सुर्खी होता है। सुर्खी होता है और क्या होता है, सुर्खी के बाद ज्वालामुखी राख होता है। ज्वालामुखी राख होता है, क्या होता है, सुर्खी और ज्वालामुखी राख होता है। कैसे मटेरियल होते हैं, ये हमारा नेचुरल मटेरियल होते हैं। क्या, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के हमारे नेचुरल मटेरियल होते हैं। कैसे मटेरियल, नेचुरल मटेरियल होते हैं। नेचुरल मटेरियल यानी प्राकृतिक पदार्थ होते हैं हमारे ये। कैसे पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक पदार्थ हमारे होते हैं यानी नेचुरल मटेरियल होता है। क्या होता है, नेचुरल मटेरियल होता है हमारा ये, प्राकृतिक पदार्थ होता है। इससे क्या होता है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का पोजोलैनिक मटेरियल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे आर्टिफिशियल यानी मैनमेड, मानव द्वारा निर्मित मटेरियल हम देखेंगे, या तो कृत्रिम मटेरियल भी उसको हम बोलते हैं। कई नामों से जानते हैं, चीज़ हमारी एक ही होती है, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। बढ़िया से आप नोट्स बना लेंगे, बढ़िया से पढ़ लेंगे। देखिए इसमें पेपर में सीमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है, समझ रहे हैं, सीमेंट से पूछता है। जैसे सीमेंट का पूछ लिया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कोई भी एनीवन पेपर दीजिए, हमारा बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन उसमें रहता ही रहता है। बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट हमारा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके बिना क्या पूरा हमारा सिविल इंजीनियरिंग अधूरी है, बिल्डिंग मटेरियल बिना। बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल तो है, मगर बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट जो होता है हमारा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सीमेंट जो होता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पदार्थ होता है, क्योंकि ये बॉन्डिंग मटेरियल होता है। कोई भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या बॉन्ड का काम तो यही ना करता है, सीमेंट ही ना हमारा करता है। तो चलिए आगे देखते हैं, आर्टिफिशियल हमारा मटेरियल क्या होता है। आर्टिफिशियल पोजोलाना मटेरियल देख लेते हैं क्या होता है। आर्टिफिशियल पोजोलाना मटेरियल हमारा देख लेते हैं क्या होता है।
आर्टिफिशियल माने कृत्रिम कह सकते हैं। क्या होगा? कृत्रिम हो जाएगा हमारा। कृत्रिम कह सकते हैं इसको, या मानव द्वारा निर्मित कह सकते हैं, मैनमेड जिसको कहते हैं, आर्टिफिशियल। इसमें नीचे लिख दे रहे हैं। इसका सबसे सिंपल ये नाम है, मानव द्वारा निर्मित। उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल, या इसको हिंदी में क्या और नाम होता है? मैनमेड भी बोलते हैं। मैनमेड मतलब ही होता है मानव द्वारा निर्मित। मानव द्वारा निर्मित पदार्थ हमारा होता है जो आर्टिफिशियल, या इसको मैनमेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैनमेड भी इसको बोल सकते हैं, या मानव द्वारा निर्मित या कृत्रिम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में 2 वर्ड इसका होता है, मैनमेड होता है, आर्टिफिशियल होता है, और हिंदी में एक कृत्रिम होता है, एक मानव द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, जो सूटेबल लगे आप उससे याद कर लीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं इस मटेरियल में कौन सा मतलब होता है हमारा, वो कौन सा मटेरियल होता है, देख लेते हैं। आइए, पहला होता है हमारा फ्लाई ऐश होता है। क्या होता है पहला? फ्लाई ऐश होता है। पहला हमारा फ्लाई ऐश मटेरियल होता है। ठीक है, क्या होता है? फ्लाई ऐश मटेरियल। फ्लाई ऐश मटेरियल क्या होता है? फ्लाई ऐश मटेरियल हमारा थर्मल पावर प्लांट से प्राप्त होता है। क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट से प्राप्त हमारा होता है। थर्मल पावर प्लांट से प्राप्त होता है। और दूसरा मटेरियल क्या होता है हमारा? दूसरा मटेरियल होता है राइस। दूसरा मटेरियल हमारा होता है राइस। राइस हस होता है हमारा दूसरा मटेरियल। क्या होता है? राइस हस होता है। ठीक है, क्या होता है? राइस हस होता है। आइए देख लेते हैं राइस हस हमारा क्या होता है। थर्मल पावर प्लांट से जो वेस्ट मटेरियल हमारा निकलता है क्या होता है? वो फ्लाई ऐश उसको बोलते हैं, और उसका हम बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना? जहाँ भी डाउट होगा आप लोग तुरंत पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या की बात नहीं है। ये हमारा राइस जो होता है, ये राइस आइए देख लेते हैं क्या होता है। धान का नाम सुने हैं? धान, ये धान की भूसी होती है। क्या होती है? धान की भूसी होती है। धान की भूसी या चावल का छिलका भी कह सकते हैं इसको। चावल का छिलका। समझ में आ रहा है ना? धान की भूसी या चावल का छिलका, इन दोनों नाम से जानते हैं। इसको क्या करते हैं? राइस हस के नाम से हम इसको जानते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ होता है।
इसको जानकारी होना जरूरी है। आप किसी चीज़ को देखिए, किसी भी चीज़ को आप बेहतर तरीके से अगर समझ गए, कोई भी एनीवन, मैं किसी भी चीज़ का कह रहा हूँ, कोई सब्जेक्ट हो A to Z, चाहे टेक्निकल का हो चाहे नॉन टेक्निकल का, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। अगर आप उसको बढ़िया से समझ गए, एक बार आप समझ गए, जान गए उस चीज़ को, तो आप पेपर में आएगा तो अपने आप अगर समझे रहेंगे तो दिमाग में आपके रहेगी चीज़, तो उसको आप पेपर में अगर मान लीजिए कि घुमा के भी हमारा पूछता है क्वेश्चन, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? पेपर में अगर घुमा के भी पूछता है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप रट के गए हैं, रट्टू तोते हैं, वही बात एक कहावत लोग कहते हैं गांव में कि रटंती विद्या चपंती भोजन, ठीक है। तो जब रटेंगे आप उस चीज़ को, तो रटेंगे तो भूल ही जाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो रटना नहीं है, हमको क्या करना है, समझना है। अरे ये बात समझ में, रटना नहीं समझना है। चीज़ों को हमको क्या करना है, समझना। अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लेगा तो आपके दिमाग में क्रिएट रहेगा, अपने कॉमन सेंस से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए पहले क्या होता था, कुछ समय पहले एक जो में कि गुप्ता एंड गुप्ता की बुक आती है, आप लोग जानते होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक होती है। SSC JEE के प्री के लिए या कोई भी मतलब एक जो JEE लेवल का एग्ज़ाम होता था उसमें उससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते थे, तो लोग उसको रट लेते थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसको कुछ लोग रट के और पास हो गए, रट के पास हो गए, आज नौकरी भी कर रहे हैं उन लोग, ठीक है। तो वो समय देखिए नहीं रह गया, समय वो नहीं रह गया। बेरोजगारी इतने ज़्यादा हो गई है, बच्चे इतने ज़्यादा मतलब निकल रहे हैं, हर साल इंजीनियर पास आउट होके निकल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कंपटीशन हमारा ऊपर जा रहा है, ठीक है, कंपटीशन हमारा हाई लेवल पकड़ रहा है। तो इसलिए चीज़ों को समझना, हम लोगों को समझ के पढ़ेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा इसको हम सॉल्व कर लेंगे, मगर समझ के अगर नहीं पढ़ेंगे तो रटेंगे तो भूल जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, नील बटा सन्नाटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। रटने वाला समय चला गया हमारा, जो रट के हम लोग पास हो जाते थे और नौकरी पा लेते थे कि उसका एक सिलेबस भी सीमित था। मगर आज क्या हो रहा है, आज लेवल हाई हो रहा है, यही लेवल के क्वेश्चन JEE में आ रहे हैं, ES के भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं, क्या पेपर को टफ करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों को समझे आप रहेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मगर रटे रहेंगे तो भूल जाएंगे। मेन पॉइंट की बात ये है हमारा, समझ में आ रहा है ना। तो चीज़ों को इसको रब कर रहे हैं हम, चीज़ों को रटना नहीं समझना है। हमारा रटना नहीं समझना है, अगर समझे रहेंगे आप, समझ लीजिए तो कभी भी कोई पेपर होगा, एक बार समझ लीजिए अपने क्या दैनिक जीवन में, ये दैनिक जीवन वाली चीज़ तो है हमारी, ये सीमेंट क्या है दैनिक जीवन में ही नहीं यूज कर रहे हैं, बस उसका अपना अलग अलग बोगस कंपाउंड के अकॉर्डिंग अलग अलग मिला दे रहे हैं। जो कंपाउंड में होता है एलाइड वेलाइड सेलाइड फेलाइड, C3 C2 C3 C4 ठीक है। उसमें क्या होता है, जो है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, डाइल कैल्शियम सिलिकेट होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट होता है। तो इन्हीं कंपाउंड को क्या हम मिला देते हैं, घटा देते, बढ़ा देते हैं। कल मैं पढ़ाया था उसको, पोर्टलैंड स्लरी सीमेंट पढ़ाया था PSC, तो उसमें मैं बताया था 65% तक उसको ले लेते हैं। तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग हमारा बनता है। इसको अगर समझ के चलेंगे, दैनिक जीवन से अपने रिलेट करके चलेंगे, तो चीज़ें हमारी क्या भूलती नहीं है, ठीक है। तो इसको समझना है, हमको समझ के पढ़ना है। क्या करना है, समझना है, रटना नहीं है। ये फार्मूला है एक, समझ लीजिए कि रटना नहीं है, समझना है। क्या करना हमारा, समझना है, रटना नहीं है। ये फार्मूला है एक तरह से, इसको भी ध्यान में रखिएगा।
चीज़ों को आपको समझना है। आप एक बार समझ गए तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे जेई का प्री हो, चाहे कॉन्वोकेशनल पेपर मेन हो, उसका आप क्या कॉमन सेंस से ही तो करेंगे उसको। आप समझेंगे तभी ना, अगर समझे नहीं रहेंगे तो कोई तुक्का पर थोड़ो मार के आप पास हो जाएंगे वह नौकरी ले लेंगे, कभी नहीं, इम्पॉसिबल है। तुक्का से नौकरी नहीं मिलने वाली है आज की डेट में। तो और आज की डेट में तो लोगों समझिए कितना लोग पढ़ रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है। बहुत लोग जो पढ़े हुए हैं। तो हमको क्या करना, चीज़ों को समझे रहेंगे तो कोई भी पेपर होगा। किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो चीज़ों को आपको समझना ही पड़ेगा। समझे रहेंगे चीज़ तो हमेशा के लिए याद रहेगी। मान लीजिए नौकरी पा भी गए तो उस समय भी हमारी चीज़ें यूजुअल ये होती है, ये नहीं कि इनका काम खत्म हो गया। सिविल इंजीनियरिंग का जो बेस होता है वही होता है, भले साइट का नॉलेज कुछ थोड़ा और अलग डिफरेंस हो सकता है, मगर जो बेसिक है, बेसिक तो वो सब वही रहेगा ना सिविल इंजीनियरिंग का। तो बात ये है। आइए देख लेते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी या पीपीसी, यानी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है। हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टी या पीपीसी, यानी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के गुण। प्रॉपर्टी मतलब गुण होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी यानी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, क्या हमारा हो गया पीपीसी, यानी पीपीसी के गुण, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के गुण। इसको हिंदी में हेडिंग में लिख लेंगे, पीपीसी यानी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। चलिए देख लेते हैं इसका क्या गुण होता है। यह सीमेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को समय से प्राप्त कर लेता है। क्या करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को क्या समय से प्राप्त कर लेता हमारा। ये हो गया। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर लिख लीजिए, यह एक लो हीट सीमेंट है। क्या है, लो हीट सीमेंट है। सिमिलर होता है ये लो हीट सीमेंट के, जो मैं पढ़ा चुका हूं। सिमिलर हमारा होता है लो हीट सीमेंट के। जो सल्फेट क्लोराइड अटैक के प्रति सल्फेट क्लोराइड, ये हो गया ना, सल्फेट क्लोराइड अटैक के प्रति क्या करता है, रेजिस्टेंस देता है। क्या, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, प्रतिरोध प्रोवाइड करता है। क्या करता है, प्रतिरोध प्रोवाइड करता है हमारा। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, प्रतिरोध प्रोवाइड करता है यानी देता है। लो हीट सीमेंट के
जैसे सल्फेट और क्लोराइड के प्रति क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जैसे लोइड सीमेंट का हम कहते हैं, लोइड सीमेंट में होता है, वैसे सल्फेट और क्लोराइड के प्रति क्या रेजिस्टेंस प्रोवाइड हमारा करता है। इसको रफ कर लेते हैं और आगे चलते हैं। ये क्या करता है, जो इसको रफ कर लेते हैं, इसके बाद बताते हैं आगे। जल्दी जल्दी आप लोग कर लीजिएगा इसको। कल बताया था फार्मूला ना, स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस, तो वही वाला काम हर जगह अप्लाई किया करिए आप लोग। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखा करिए। यह क्या करता है, कम मात्रा में परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है। परमेबिलिटी अलाउ जो करता है हमारा, क्या करता है, कम मात्रा में करता है। कम मात्रा में करता है, लिख लीजिए इसको। परमेबिलिटी अलाउ कम मात्रा में करता हमारा। परमेबल क्या होता है, समझ रहे हैं ना, जो पानी का मतलब रिसन होता है उसको कहते हैं परमेबल, परमेबिलिटी। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए लास्ट में। लास्ट में लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। यह क्या होता है, सस्ता होता है। यह सस्ता भी होता है, लिख लीजिए लास्ट में। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट सस्ता होता है हमारा, कंपेयर टू उन सबसे ये बहुत सस्ता होता है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट सीमेंट करेंगे। रफ करें, जल्दी से कर लीजिए, रफ करते हैं। अब 7th नंबर का हम सीमेंट पढ़ेंगे। देखिए, जो भी सीमेंट पढ़ा रहे हैं उसमें सब कुछ बता दे रहे हैं। अगर कुछ और भी डाउट अगर रह जा रहा है तो आप लोग बता दीजिएगा, वो भी बता देंगे। नेक्स्ट हमारा अगला है सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट हमारा होता है 7वां। ठीक है ना, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। इसका आईएस कोड क्या होता है, आईएस कोड लिख लीजिए 12330 1988। 1988 इसका आईएस कोड होता है हमारा। ठीक है ना। बारह 12330 1988 इसका आईएस कोड होता है। ये भी पूछ लेता है कभी कभी, ये भी पूछ लेता है। इसको भी याद करने वाली चीज़ है, याद रखिएगा आप लोग।
हो गया। इसके अंदर करें तब ये देखिए जनरली हमारा सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट है, तो सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट है, तो सल्फेट को क्या कर रहा है हमारा, रजिस्ट कर रहा है यानी प्रतिरोध कर रहा है। तो इसको जनरली हम कहाँ यूज करेंगे, इसको जनरली पानी वाली जगहों पे यूज हम कर सकते हैं, ताकि जहाँ पे सल्फेट अटैक हमारा खतरा रहता है वहाँ पे इसको यूज हम कर लेंगे। इसके अंदर आइए देखते हैं कि इसका कैसे मतलब निर्माण करते हैं। तो इस सीमेंट के अंदर C3A और C4AS की जो प्रॉपर्टी होती है, C3A C4AF का जो होता है क्या, C3 और C4AF की मात्रा को कम कर दिया जाता है। क्या करते हैं, कम कर दिया जाता है उनके मात्रा को। कम कर दिया जाता है। ठीक है, कम कर दिया जाता है। लिख लिए। अगला पॉइंट अब लिखिए इसके अंदर। यूज देख लेते हैं, इसका यूज हम कहाँ करते हैं। आइए यूज देख लेते हैं कहाँ करते हैं। क्या, C3 और C4AS की मात्रा को कम कर दिया जाता है, बताया है ना। C3A क्या होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। C4AS टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट होता है। C3 हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। और C4AF जो होता है हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट होता है। क्या होता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट होता है। C3 और C4AS की मात्रा को क्या करते हैं, इसको इन दोनों की मात्रा को कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, यानी कम कर देते हैं। यूज लिख रहे थे, इसको लिख लीजिए आप, इसको लिख लीजिए, रफ करते हैं। अब इसका यूज देख लेते हैं कि यूज इसका कहाँ कहाँ होता है। ये यूज देख लेते हैं। उपयोग, हेडिंग डाल लीजिए उपयोग, और इसके अंदर लिख लीजिए ये कहाँ कहाँ यूज होता है। पहला, मरीन स्ट्रक्चर में। मरीन स्ट्रक्चर यानी समुद्री संरचनाओं में। समुद्र नहीं कहते हैं उसको, जो शुद्ध हिंदी हमारा होता है समुद्र नहीं होता है। शुद्ध हिंदी समुद्र नहीं समुद्र होता है। ये होता है समुद्री संरचनाओं में। समुद्री संरचनाओं में हम करते हैं। ब्रैकेट है, समुद्री संरचनाओं में इसका उपयोग करते हैं। बताया हो ना कि जहाँ सल्फेट अटैक का खतरा रहता है, तो वहाँ समुद्री इलाकों में क्या सल्फेट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है, तो मरीन स्ट्रक्चर में इसका उपयोग हम कर लेते हैं।
समझ आ रहा ना। इसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट कंस्ट्रक्शन में कर लेते हैं। कहाँ? सीवेज ट्रीटमेंट कंस्ट्रक्शन में सीवेज ट्रीटमेंट कंस्ट्रक्शन में इसका यूज हम कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ भी हमारा सल्फेट अटैक होने का खतरा रहता है। सीवेज ट्रीटमेंट कंस्ट्रक्शन को हिंदी में लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, हिंदी में इसको मलजल प्रबंध निर्माण इसको कहते हैं। सीवेज यानी मलजल, मलजल प्रबंध कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण, मलजल प्रबंध निर्माण यानी सीवेज ट्रीटमेंट कंस्ट्रक्शन। सीवेज क्या होता है आप लोग जानते हैं? सीवेज देखेंगे कि जो नीचे नीचे लगा रहता है सीवेज सिस्टम, घरों से हम लोगों को जो जाता है नीचे नीचे लगा होता है, शहरों में ज़्यादा होता है, उस क्या कहते हैं? वो सीवेज सिस्टम होता है। प्रबंध निर्माण होता है हमारा, ठीक है ना। तो इसको रफ कर लेते हैं और आगे चलते हैं। उपयोग में एक और उपयोग पहले लिख लें इसमें। इसका उपयोग और कहाँ करते हैं? इसका उपयोग और हम कहाँ करते हैं बताइए, जानते हैं? जहाँ सल्फर की मात्रा जिस सॉइल में ऐसे समझ लीजिए कि सल्फर की मात्रा जहाँ ज़्यादा हो फाउंडेशन बनाने में इसको यूज करते हैं। या तो हिंदी में लिखना चाहते हैं सेंटेंस बना के तो वो भी लिख लीजिए। जिस सॉइल में यानी मिट्टी में जिस सॉइल यानी मिट्टी में सल्फर की मात्रा होती है, सल्फर की मात्रा होती है, वहाँ हम फाउंडेशन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। जिस सॉइल यानी मिट्टी में सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ फाउंडेशन बनाने में यूज करते हैं। फाउंडेशन बनाने में यूज यानी उपयोग करते हैं। वहाँ फाउंडेशन बनाने में यूज करते हैं। सल्फर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सल्फर हमारा गंधक होता है। गंधक का नाम सुने होंगे। हमारा क्या होता है? सल्फर गंधक होता है।
जिस सॉइल में मिट्टी यानी जिस सॉइल मिट्टी में सल्फर की मात्रा होती है ज़्यादा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, होती तो यही है, ज़्यादा जहाँ होती है वो समझ आ रहा है ना। जिस सॉइल में सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ फाउंडेशन बनाने में यूज करते हैं। सल्फर यानी गंधक की मात्रा ज़्यादा होती है। क्या? गंधक की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ फाउंडेशन यानी नींव, फाउंडेशन को भी हिंदी में लिखते हैं, देखिए नींव होता है फाउंडेशन ना, नींव होता है, इसका हिंदी ये होता है नींव। वहाँ फाउंडेशन बनाने में यूज करते हैं जहाँ सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट इसीलिए बनाया ही गया है, जहाँ सल्फर की मात्रा ज़्यादा है वहाँ फटदे इसको यूज कर देंगे। समझ रहा है ना। इंजीनियर की क्वालिटी होती है कि जैसा जहाँ पे ज़रूरत हो वैसा अपना निर्माण कर ले, वैसा उपयोग कर ले। समझ रहे हैं ना। तो वैसा सीमेंट का उपयोग हम कर लेते हैं जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होती है। जैसे इसके पहले भी पढ़ाया था मैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जहाँ पे मान लीजिए कि ट्रैफिक वगैरह का काम चल रहा है, बहुत सडनली बहुत जल्दी मतलब वो कर रहा है, वहाँ को सेटिंग टाइम मतलब लेना है, समझ रहे हैं, इमरजेंसी वर्क के लिए, तो वहाँ पे यूज कर लेते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमारा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। YouTube पे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और जो लोग यहाँ हैं वो लोग पूछ सकते हैं। तो हो गया इतना ना, रब करते हैं तब। रब करते हैं और आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है 8वां वाइट पोर्टलैंड सीमेंट। क्या होता है? वाइट पोर्टलैंड सीमेंट। वाइट पोर्टलैंड सीमेंट, हेडिंग डालिए। इसका कोड होता है IS 8042-1989। 8042-1989 इसका IS कोड हमारा होता है। अस्सी 1989 हमारा IS कोड होता है वाइट पोर्टलैंड सीमेंट को। इसके अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं। वाइट पोर्टलैंड सीमेंट का यूज कहाँ करते हैं? समझ में आ रहा? वाइट से कुछ मतलब निकल रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है कि वाइट का क्या मतलब है? वाइट पोर्टलैंड सीमेंट, वाइट सीमेंट कहाँ यूज करते हैं आप लोग अगर जानते होंगे तो बताइए। वाइट सीमेंट आपके आसपास ही यूज होता है। वही मैं बता रहा था ना कि आप दैनिक जीवन को रिलेट करते हुए पढ़िए, तब चीज़ें याद रहेंगी हमेशा के लिए और जल्दी भूलेंगी नहीं। दैनिक जीवन में रिलेट करते हुए पढ़िए, ठीक है। तो वाइट सीमेंट हमारा देखेंगे सौंदर्य के काम में हमारा आता है। वाइट सीमेंट हम यूज करते हैं टाइल्स वगैरह का जहाँ काम होता है वहाँ भी वाइट सीमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या एक तरह से होता है, टाइल्स हमारा लग रहा है तो एक तरह से सौंदर्य का ही ना काम हमारा हो रहा है। घर में टाइल लगा रहे हैं, चाहे जहाँ भी टाइल लगा रहे हैं, अच्छा लगने के लिए ही ना लगाते हैं टाइल। इसके अंदर लिखिए आप, इसको रफ करते हैं और इसके अंदर लिखिए
इस सीमेंट को बनाने के लिए यानी व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट को बनाने के लिए ऐसे कच्चे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे कच्चे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जो लौह तत्व से मुक्त हो, जो लौह तत्व से मुक्त हो, जैसे में चाक और सफेद मृत्तिका। चाक और व्हाइट क्ले। व्हाइट क्ले को हिंदी में क्या कहते हैं? सफेद मृत्तिका। सफेद मृत्तिका कहते हैं। चाक और व्हाइट क्ले जो लौह तत्व से मुक्त हमारे होते हैं। किससे? लौह तत्व से मुक्त होते हैं, चाक और व्हाइट क्ले। इसमें हम यूज करते हैं। किससे बनाते हैं? चाक हमारा हो गया, व्हाइट क्ले हो गया। इन दोनों को यूज करके हम व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना? व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट किसको यूज करके बनाते हैं? हमारा चाक हो गया और व्हाइट क्ले यानी सफ़ेद मृत्तिका को यूज करके बनाते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, सफ़ेद सीमेंट में रंग के अतिरिक्त सफ़ेद सीमेंट में यानी व्हाइट सीमेंट में रंग के अतिरिक्त सभी गुण साधारण सीमेंट के समान ही होता है। व्हाइट सीमेंट में रंग यानी कलर के अतिरिक्त सभी गुण क्या होते हैं? साधारण सीमेंट के जैसे ही होता है। बस इसमें क्या होता है? व्हाइट डाल देते हैं, लौह मुक्त पदार्थ डाल देते हैं। लौह मुक्त पदार्थ में क्या आ गया? हमारा चाक आ गया, व्हाइट क्ले आ गया। ये हमारा क्या होता है? लौह मुक्त पदार्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेंगे, इसको रफ कर दें। इसको तो आप लोग लिख ही लिए, जल्दी जल्दी थोड़ा लिखा करिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, सफ़ेद सीमेंट हमारा क्या होता है? कॉस्टली होता है, महंगा होता है। महंगा होता है हमारा, महंगा। सीमेंट क्या होता है हमारा? महंगा होता है। सफ़ेद सीमेंट हमारा महंगा होता है। सफ़ेद सीमेंट हमारा महंगा होता है, इसलिए इसको कहाँ करते हैं? बस सजावटी कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। लिख लीजिए और आगे चलते हैं, रफ करते हैं। सफ़ेद लिख लीजिए एक सेंटेंस में, सफ़ेद सीमेंट हमारा काफ़ी महंगा होता है, इसलिए इसको केवल सजावटी कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए इसको केवल सजावटी कार्य के लिए उपयोग
किया जाता है, इसलिए इसको केवल सजावटी कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। नाइन पढ़ेंगे कलरेड पोर्टलैंड सीमेंट। कलरेड पोर्टलैंड सीमेंट 9th नंबर का हम पढ़ेंगे, यानी जिसमें क्या कलर हो, रंग हो, रंग हो। इसका IS कोड लिख लीजिए 80421989। 80421989। IS कोड देखिए इंपॉर्टेंट होता है सबका, आप लोग लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। 80421989 IS कोड होता है हमारा 80421989। इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, हाईलाइट मार दीजिएगा इस पे। तब आइए देख लेते हैं कि हमारा कलर सीमेंट कैसे बनता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। इसमें क्या होता है, सब कुछ इसका भी पोर्टलैंड सीमेंट के समान ही इसका सब कुछ गुण होता है। बस इसमें क्या करते हैं, रंग वाला वर्णक मिला देते हैं, कलर वर्णक मिला देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, रंग का निर्माण हो जाता है। देख लेंगे कौन कौन सा वर्णक मिलाते हैं आगे। चलिए इसमें लिख लीजिए पहला पॉइंट वाइज करके मैं बता रहा हूँ और आप लोग लिख लीजिए। इसमें लिख लीजिए साधारण सीमेंट यानी पोर्टलैंड सीमेंट। साधारण सीमेंट हो गया। साधारण सीमेंट का मटमैला या धूसर रंग कच्चे पदार्थ में लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के, लौह ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण हमारा होता है। उसका जो ग्रे रंग होता है सीमेंट का, जो ग्रे रंग होता है किसके कारण होता है, लौह ऑक्साइड के कारण हमारा ग्रे रंग होता है। इसके बाद लिख लीजिए साधारण सीमेंट में उपयुक्त रंग वर्णक यानी पिगमेंट, उपयुक्त रंग वर्णक पिगमेंट, साधारण सीमेंट में उपयुक्त रंग वर्णक पिगमेंट मिलाकर इच्छित रंग का सीमेंट तैयार किया जा सकता है। रंग वर्णक पिगमेंट मिलाकर जैसा चाहेंगे वैसा सीमेंट का हम रंग तैयार कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, जैसा चाहे वैसा सीमेंट का हम रंग तैयार कर सकते हैं। आया समझ में। अब नेक्स्ट लिख लीजिए, इसको रफ कर दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए रंग वर्णक के रूप में खनिज वर्णक
खनिज वर्णक प्रयोग करते हैं, लिख लीजिएगा प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, जो कितना होता है 5 से 10% होता है। कितना होता है 5 से 10% होता है। खनिज वर्णक का उपयोग करते हैं। इसको क्या कहते हैं? कलर, COLO, कलर पिगमेंट। कलर पिगमेंट कितना होता है 5 से 10%। हो गया। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखिए, लिखिए रंग वर्णक के रूप में, क्या रंग वर्णक के रूप में, रंग वर्णक के रूप में क्या करते हैं? खनिज ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। खनिज ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं रंग वर्णक के रूप में। किसके रूप में? रंग वर्णक, रंग वर्णक के रूप में खनिज ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जो काफ़ी महंगे होते हैं, जो काफ़ी महंगे होते हैं। क्या होता है? महंगा होता है, काफ़ी महंगा होता है, जो काफ़ी महंगा होता है। खनिज ऑक्साइड यूज करते हैं रंग वर्णक के रूप में, जो काफ़ी महंगा होता है। जो काफ़ी महंगा होता है। हो गया। इसके नीचे लिख लीजिए कुछ रंग वर्णक निम्नलिखित हैं जो खनिज ऑक्साइड के रूप में यूज करते हैं। इसको रफ करते हैं और इसके नीचे लिखिए इसके नीचे लिखिए पीला, भूरा व लाल। पीला, भूरा व लाल। रंग बनाने के लिए कौन सा ऑक्साइड का यूज करते हैं हम? लौह ऑक्साइड का, लौह ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड का यूज हम करते हैं। किसका? लौह ऑक्साइड का यूज हम करते हैं। हरा बनाने के लिए, हरा बनाने के लिए क्रोमियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। किसका? क्रोमियम
ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। हरा बनाने के लिए किसका करते हैं? क्रोमियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। नीला बनाने के लिए, नीला बनाने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड का यूज हम करते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड का उपयोग हम करते हैं। काला और भूरा बनाने के लिए काला और भूरा का मैग्नीज, काला और भूरा बनाने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग हम करते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग हम करते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग हम करते हैं काला व भूरा बनाने के लिए। ठीक है, काला व भूरा बनाने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग हम करते हैं। तो इस तरह हमारा क्या होता है? इस तरह हमारा कलर वाला सीमेंट बनता है या तैयार होता है। ऑक्साइड मिला देंगे, कलर वाला सीमेंट तैयार होगा। समझ रहे हैं ना? ऑक्साइड मिला देंगे, कलर वाला सीमेंट तैयार होगा। इसको भी सौंदर्य कार्यों के लिए यूज करते हैं, क्योंकि क्या, कलर वाला सीमेंट महंगा हमारा होता है। समझ रहे हैं ना? इसको रफ करते हैं और आगे लिख लीजिए। सब लोग लिख लीजिए इसको जल्दी से, रफ करते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड, नीला के लिए कोबाल्ट करते हैं, काला भूरा के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड। लिख लीजिए इसको। वास्तव में रंगीन सीमेंट का निर्माण नहीं किया जाता है। वास्तव में इसका निर्माण नहीं करते हैं, यानी हकीकत में, एक्चुअली में, वास्तव यानी एक्चुअली में इसका निर्माण हम नहीं करते हैं। निर्माण नहीं करते हैं क्या? एक्चुअली में इसका निर्माण हम नहीं करते हैं। एक्चुअली में इसका हम वास्तव में निर्माण हम नहीं करते हैं। रंग वर्णक मिला के रंग वाला सीमेंट बना लेते हैं। हो गया? इसको रब करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। यूज में इसका लिख लीजिए। यूज में तो मैं बता ही दिया हूँ, लिख लीजिए। इसका यूज सजावटी कार्यों के लिए करते हैं। कौन से कार्यों के लिए? सजावटी कार्यों के लिए। सजावटी कार्यों में इसका यूज करते हैं। किसके लिए? सजावटी कार्यों के लिए इसका यूज हम करते हैं। इनका यूज हम सजावटी कार्यों के लिए करते हैं।
समझ में आया? इनका यूज कहाँ करते हैं? सजावटी कार्य में करते हैं। आगे समझ में ना, कलर पोर्टलैंड सीमेंट कैसे निर्माण होता है? महंगे होते हैं ये भी महंगे मतलब होते हैं। सफ़ेद सीमेंट की तरह आप कलर इसमें ऑक्साइड मिलाते हैं तो ये महंगा पड़ता है, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, सजावटी कार्यों के लिए ही यूज में हम इसको लाते हैं। लिख लिए ना इसको, सजावटी कार्यों में उपयोग करते हैं। हो गया ना? आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सीमेंट कल पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे और कल पता लगाया जाएगा कौन सा सीमेंट चल रहा है, उसका क्या मतलब प्रोसेस है, उसका निर्माण का, उसको कहाँ यूज करते हैं, उसका यूज कहाँ है। तो आज के लिए बस इतना ही। कलर पोर्टलैंड सीमेंट आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप कल पढ़ेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद।